श्रोता समाज की, जय हो। हमारी आयोजक की, जय हो। हमारे श्री आयोजक की, जय हो। हमारे भक्त समाज की, जय हो। स्थान भूमि की। जय हो। हम सबसे पहले इस भूमि को प्रणाम करता हूं जहां पर आज स्वामी शिवानंद जी के कथा शुरू होने से कितने साल पहले हनुमान जी पहले ही आके बैठ गए कि यहां पर हम पांडे वंश से उपजे हुए एक परिवार जो अपने सारे परिवार को हनुमान जी के शरण में लगा दिया, यहां से अयोध्या तक अपने बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि हनुमान जी के बारे में समझे। सभी के जो पिता हैं, पिता श्री हनुमान जी अपने ही लाइन में सभी को लगा करके आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पूज्य पिता श्री हनुमान जी की ही है। इसलिए अपने परिवार में से किसी न किसी से तो राम कथा सुनना ही पड़ेगा। इसी पांडे वंश से किसी न किसी न कोई एक बालक तो राम कथा हमेशा करता रहेगा, क्योंकि यह राम कथा है, जिंदगी की व्यथा को मिटाती है। यह राम कथा जिंदगी के व्यथा को मिटाती है। बहुतों को देखता हूं कि कथा वाचकों के भक्त बन गए, भगवान को उतना नहीं मानते जितना कथा वाचक से लगाव रखते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपने से पूजनीय मानते हैं। मैंने वृंदावन में देखा और जगहों पर देखा कि बच्चों के माथे में तिलक होगी, गले में जपमाली होगी। बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको तिलक लगाना ही सिखाते हैं। क्यों नहीं सिखाएंगे तो राधे कृष्णा कौन गाएगा? हम लोग सबसे पहले ही यही कहता हूं, बेटा राम बोलो। अगर राम बोलेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए ना करते हुए फिर भी सुंदरम जी को अपना मंत्रालय विभाग छोड़ करके आना पड़ा, और जब इनको आना पड़ा तो सबको आना पड़ेगा। ऐसा वरदान है इनको। अगर सुंदरम पांडे को आना पड़ा तो वहां सबको अपने आना पड़ता है, पीछे से पूछ करके आना पड़ता है। हनुमान जी ने अपना प्रेमी भक्त सुंदरम पांडे को अगुवा करके आप सभी को राम कथा सुनाई। धन्य हो गए आप सब राम कथा श्रवण करके, धन्य हो गए व्यास भगवान हनुमान जी की इच्छा अनुसार सेवा करके, और धन्य हो गए सुंदरम पांडे जी अपना मंत्रालय विभाग से आकर के, और कितना दिन पहले यहाँ सेवा में लगे हैं। इनको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, जब कोई एक कार्य होता है तो उसमें अनेकों का लाभ होता है। एक कार्य ऐसा होता है कि जिसे अनेकों का लाभ होता है, वो है ये श्री राम कथा। जाने अनजाने में भी लाभ होता है। आप जान नहीं पाएंगे मेरा कौन सा काम हो गया, लेकिन एक काम हो जाता है सबका, एक मनसा पूरी हो जाती है सबकी। तो मैं धन्यवाद देता हूं अपने व्यास भगवान को, धन्यवाद देता हूं सुंदरम पांडे जी को कि हनुमान जी की आज्ञा की सेवा, मानसिक सेवा सुंदरम पांडे और स्वामी श्री शिवानंद जी व्यासपीठ पर आसीन है। आज व्यास भगवान की नजर से हम लोग इनको देखेंगे। जब तक व्यास आसन पर हैं तब तक आप भगवान हैं सबके, चाहे किसी भी परिवार से हो, उनके लिए भी अभी जब तक यहाँ बैठे हुए हैं भगवत नजर ही देखना अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। और यहाँ आने के बाद में भी श्रेष्ठ कार्य में चूक जाएं तब कहाँ पूरा करेंगे? तो फिर कोई जगह दूसरा नहीं है जहाँ इसकी कमी वहां पूरा होगा।
इसलिए जहां कमी न होने पावे ये ध्यान रखना है। यह राम की कथा है, राम कथा कालिका कराला, तुरंत फलवती होती है ये। तो मैं पांडे वंश के सबसे बूढ़े बुजुर्ग राम शंकर पांडे जी, यही सबसे प्रथम तपस्वी निकले। इन्हीं की तपस्या से आज यहां से लेकर और अयोध्या तक एक साम्राज्य बन गया है आपस में। लेकिन पूज्य पिता श्री रामशंकर पांडे जी को ये नहीं मालूम, ये तो इनको इतने मालूम होगा कि लोगों ने पढ़ा है तब कर रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि पूज्य श्री रामशंकर पांडे जी की ये तपस्या है जो आज बच्चे व्यासासन पर बैठे हैं। ये तो केवल राम पूज्य पिता श्री रामशंकर जी के जो है त्यागीमयी तपस्या, पूरे जीवन तपस्या में लग गया इनका। और भगवान जिसको अपनी शरण में लगाना होता है उसका प्रिय चीज कोई न कोई चीज ले लेते हैं। भगवान के अलावा आप किसी और को मानने लगेंगे अगर, हो सकता है उसका छुटकारा करा दें। ऐसा भी हो जाता है। बहुत लोग हाथ धो बैठे हैं अपने अपने प्रेमियों से। कोई कोई वरदानी जन्म लिया हुआ है हमारे आप में के बीच में कि अगर भगवान के अलावा किसी और को अगर मानने लगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उससे स्वतः दूर हो जाएंगे। तो आज मैं धन्यवाद देता हूं इस खानदान के बूढ़े बुजुर्ग पूज्य पिता श्री रामशंकर पांडे जी के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं। और साथ में हम धन्यवाद देता हूं कि ऐसा पुरुष अभी तक मैंने नहीं देखा जो अपने पुत्र परिवार को राम के काज में लगाया हो। पान की दुकान सब कोई खोलवाता है, किराना स्टोर सब कोई खोलवाता है, लेकिन भगवान की शरण कोई नहीं पकड़ाता। लेकिन इस खानदान का अगुआ मैं हूं और हमको अयोध्या पहुंचाने वाले पूज्य पिताश्री जी ही हैं। इन्होंने ही हमें साइकिल पर बैठा के अयोध्या ले गए। वही फल है आज पूरे बच्चों में राम रंग है। पूरा परिवार राम रंग में रंगा दिया। फर्क इतना है कि पूज्य पिताश्री को भी ये मालूम नहीं है कि मेरे ही तपस्या से लोग आगे बढ़ रहे हैं। फर्क केवल इतना ही है कि इन्हें मालूम नहीं है कि मेरी ही तपस्या है। जगदम्बा वहां है, त्यागी वहां है, वो वहां है, वो वहां है, लड़के वहां पढ़ रहे हैं। इतने लोगों के भार को अकेला ये उठा रहे हैं। केवल अपने शरीर को गला गला के तपस्या कर रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है। एक बार हमारे बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। बाबा जी ने पूरा अपना जीवन सादगी में बिताया है, ये किसी तुलसीदास जैसे कम नहीं है। तो मैं पुनः पुनः क्या बार बार क्या साष्टांग प्रणाम अपने पूज्य पिताश्री जी के चरणों में कर रहा हूं। और इसके बाद में आप लोग जो कथा सुने इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो चाहूंगा कि इसी तारीख में प्रतिवर्ष अगर होता रहता तो क्या बात थी। एक बात और हम अनुभव कराना चाहते हैं कि जब आज की राम कथा में इतना आनंद आया तो सचमुच में जब राम जी रहे होंगे तो कितना आनंद रहा होगा। अनुभव करने का विषय है। केवल उनके गौरव गाथा गायन श्रवण चिंतन मनन से ही हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो जब राम जी स्वयं रहे होंगे तो अपने नगरवासियों को कितना प्रफुल्लित रखते रहे होंगे। आज की कथा सुनता हूं तो रोम रोम मेरा प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद आ जाता है। हाय हाय, राम जी पैदा हुए तब बधैया गाया गया, नाचने वालों ने खूब नाचा गाया, खूब खुशियां मनाया, हर्ष उल्लास मनाया। अब सोचिए कि अगर वही राम जी जब स्वयं थे तो घर घर में गाया जा रहा था। गाए होंगे राम जन्म में, घर घर में सोहर गाया जा रहा था। शंकर जी आए थे राम जी का दर्शन करने, तो जब घर घर में सोहर गाते देखा तो हर जगह सोचे यही होगी शायद दशरथ जी की हवेली,
जहां गाते सुने तहां सोचे यही होगी शायद, लेकिन ना, वो तो घर घर में हो रहा था। काहे? और घर घर में यज्ञ हो रही थी। चलिए, हम कथा कहने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, समय ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा। जब तक राम जी अयोध्या जी में नहीं पैदा हो गए, तब तक अयोध्या में किसी के यहाँ अगर बच्चा होता था तो सोहर नहीं गाया गया था कि राजा साहब के यहाँ कोई लड़का है नहीं और बगल में हम सोहर गावे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कहीं भी अयोध्या में किसी भी घर में सोहर नहीं गाया गया था। इसलिए आज घर घर में मंगल गान हो रहा है। हम सुंदरम जी से निवेदन करूंगा कि कोई है और कोई कार्यक्रम शेष। हाँ, अब हमारे इस राम कथा समिति के सबसे मेधावी सहयोगी हमारे गांव के ही हमारे भतीजे लगते हैं, श्री योगेंद्र शुक्ला जी। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए। अपने मन से इन्होंने सुबह शाम हाल चाल पूछा, महाराज जी कोई बात होगी बताना, ये हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग किया। योगेंद्र शुक्ला जी को सुंदरम जी सम्मानित करेंगे।